है दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अंशु एकेडमी पर। और आज मैं आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो आर्ट स्ट्रीम वालों के लिए है कला वर्ग की वो 11वीं क्लास करवाने वाला हूं, जो कि आने वाले बीएड जो परीक्षा है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, एक बात और, जो लोग अभी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। वहाँ पर आपको क्लासेस की जो है वो पीडीएफ प्रोवाइड करी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51 आपका? निम्न में से तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम ढूंढें। बताइए, सही क्रम ढूंढना है। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो खेताड़ी है ये आपका तांबा हो जाएगा, खेताड़ी। कोलार सोना हो जाएगा, केंद्रमुख लोहा हो जाएगा, और झरिया जो है वो कोयला हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति बताइए कौन सी है? जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है वो कौन सी है? तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कॉल्डेरा जो है वो ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति है। ठीक है, कॉल्डेरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? बताइए, वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है ये किसके द्वारा रद्द किया गया था? बताएं, आंसर करें। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर पाते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इसमें कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? बताएं, आंसर करें 54 का। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रास्फीति की जो है वो स्थिति होगी। ठीक है, चलें बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबद्ध है। बताइए किससे संबद्ध है? 55 का आंसर करेंगे सभी लोग। दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने से। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबद्ध है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? बताइए, आंसर करिए सभी लोग। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को लोकसभा की सहमति से राज्यसभा द्वारा निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान किया गया है? बताइए, आंसर करिए सभी लोग। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ? बताइए। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण जो है वो चंपारण के आंदोलन से हुआ था। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है कहाँ स्थित है? बताएं, आंसर करें सभी लोग 59 का। वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है वो कहाँ स्थित है? दोस्तों, वो आपका एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की कब अस्तित्व में आई? बताइए,
1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज INA अस्तित्व में आई। बताइए कहाँ अस्तित्व में आई थी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? बताइए। आंसर करिए सभी लोग। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किससे संबंधित है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? बताइए, आंसर करिए सभी लोग। बौद्ध धर्म में स्तूप जो है वो किसका प्रतीक है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महापरिनिर्वाण से संबंधित है। ठीक है, चलें बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? बताइए। रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली कौन सी नदी है? बताइए। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? बताइए, आंसर करिए। 64 का। वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है वो कौन कर सकता है? बताएं, आंसर करें 65 का सभी लोग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2/3 बहुमत से राज्यसभा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब एक स्त्री के समय एक समय से अधिक जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बताइए, आंसर करिए। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुपति विवाह कहा जाता है। ठीक है, जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति हों तो उसे बहुपति विवाह कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? बताइए, आंसर करिए सभी लोग। 67 का। हिंदू विवाह अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 ईस्वी में पारित हुआ था। क्या? हिंदू विवाह अधिनियम। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सार्वभौमिक मूल्य निम्नांकित में से कौन है? बताइए, सार्वभौमिक मूल्य निम्नांकित में से कौन है? बताएं, आंसर करें सभी लोग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? बताइए। इसका आंसर तो सभी लोगों को पता होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, निहायत सरल क्वेश्चन है। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जाती है? बताइए, आंसर करिए 70 के सभी लोग। उच्च न्यायालय के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? दोस्तों ना तो लोकसभा होगा, ना संसद होगी, ना विधानसभा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या हो जाएगा राइट आंसर? पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? बताइए, आंसर करिए 71 का सभी लोग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29.2% भाग पर जो है वो पृथ्वी के धरातल पर महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य स्थित है, बताइए। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों के मध्य में। ठीक है, चलें बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है, बताइए। परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक सहयोग पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, बताइए क्या नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलिए। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा, बताइए। आंसर करिए सभी लोग। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा, बताएंगे, आंसर करेंगे सभी लोग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात अभियान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। आंसर करिए सभी लोग। प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केसी नियोगी जी थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था, बताइए। 77 का आंसर करेंगे सभी लोग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिल में। तमिल जो द इंडियन ओपिनियन पत्र है वो अंग्रेजी, गुजराती और उर्दू भाषा में तो छापा जाता था, लेकिन तमिल भाषा में नहीं छापा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल बताइए कौन सा है, आंसर करिए सभी लोग 78 का। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, थार मरुस्थल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था, बताइए। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था, बताएं, आंसर करें। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 श्रेणियों में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, बताइए। आंसर करिए सभी लोग। वित्त आयोग का गठन जो है वो किस संविधान के तहत किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक का निर्धारण वंशानुक्रम के नियमों से नहीं होता, बताइए। आंसर करिए सभी लोग। निम्नलिखित में से किस एक का निर्धारण वंशानुक्रम के नियमों से नहीं होता है, बताइए। आंसर करिए 81 का सभी लोग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैवाहिक संबंध। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए थे, बताइए कहाँ से।
आंसर करिए 82 के सभी लोग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। ठीक है, चलिए 83 क्या कह रहा है, जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर है, बताइए क्या अंतर है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजी अधिमूल्यन के समान। ठीक है, जीएनपी और एनएनपी के मध्य जो अंतर होता है वो पूंजी अधिमूल्यन के समान होता है। ठीक है, चलिए 84 की तरफ बढ़ेंगे। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख हुआ है, बताइए। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख मिलता है, बताएं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देते हैं, कौन से खाते पर, बताइए। व्यावसायिक बैंक जो होते हैं वो सामान्यतः कौन से खाते पर ब्याज नहीं देते हैं, बताएं, आंसर करें। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालू जमा खाते पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है, बताएं। 86 का आंसर करें। संघ लोक सेवा आयोग जो है वो अपना प्रतिवेदन जो है किसको सौंपता है। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव करें, बताइए इसमें से कौन सा गलत कथन है। पशुओं में समाज होता है, संस्कृत नहीं। पशुओं में समाज होता है, ये सही है आपका। मनुष्य में सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता, ये भी सही है। पशुओं में जैविक विशेषता, ये भी सही है। संस्कृति जन्मजात होती, ये आपका गलत हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए समुदाय का एक निश्चित डॉट डॉट है, बताइए क्या है। तो दोस्तों समुदाय का एक निश्चित भूभाग होता है। ठीक है, क्या होता है, भूभाग होता है। चलिए हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, ये कथन बताइए किसका है। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, ये कथन बताइए किसका है। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकाइजर एवं पेज का है। ठीक है, चलिए मैकाइजर एवं पेज का है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा समुदाय नहीं है, बताइए, आंसर करिए सभी लोग। दोस्तों एक बिहार जो है ये भी होता है, एक बंदी गृह भी होता है, आश्रम भी होता है, लेकिन जो आपका ये है समाज के प्रति ये नहीं होता, इसलिए आपका ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी चिंतन प्रक्रिया अनिवार्यता आधारित हैं, बताइए किस पर आधारित होती हैं, आंसर करिए सभी लोग। सभी चिंतन प्रक्रिया अनिवार्यता आधारित हैं, बताइए किस पर आधारित है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समस्या समाधान पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभिप्रेरण का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि अभिप्रेरण का उद्देश्य उत्तेजन का एक आदर्श स्तर बनाकर रखता है, बताइए, आंसर करिए 92 का सभी लोग। अभिप्रेरण का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि अभिप्रेरण का उद्देश्य जो है वो उत्तेजन का एक आदर्श स्तर बनाकर रखना है। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
उत्तेजन सिद्धांत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परिहार अधिगम की विशेषता है, बताइए। 93 का आंसर करिए। परिहार अधिगम की विशेषता है, क्या विशेषता है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक पुनर्बलन को रोकता है। ठीक है, परिहार अधिगम की जो विशेषता है वो ऋणात्मक पुनर्बलन को रोकता है। ठीक है, चलिए। तंत्रिका तंत्र की मौलिक बनावट ब्लॉक क्या होती है? तंत्रिका तंत्र की जो मौलिक बनावट ब्लॉक है वो क्या होती है, बताइए। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूरॉन होती है। ठीक है, चलिए। मानव शिशुओं में पर्यावरणीय वचन से, विशेषकर संस्थानीकरण से सबसे कम मंदित होने वाला क्षेत्र जो होता है वो कौन सा होता है? मानव शिशुओं में पर्यावरणीय वचन से, विशेषकर संस्थानीकरण से सबसे कम मंदित होने वाला जो क्षेत्र है वो क्या होता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेशीय विकास होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूरॉन के किस भाग द्वारा तंत्रिका आवेग को ग्रहण किया जाता है, बताइए। न्यूरॉन के किस भाग द्वारा तंत्रिका आवेग को ग्रहण किया जाता है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाखिका के द्वारा। ठीक है, चलिए। इस जगत का ना आदि है और ना अंत है, बताइए ये किसका कथन है? इस जगत का ना ही आदि है और ना ही अंत है, ये कथन बताइए किसका है? ये कथन है मीमांसा का, मीमांसा में लिखा गया है। ठीक है, चलिए। लोकायत मत के पक्षधर बताइए कौन थे, कौन है, मतलब कौन थे? लोकायत मत के जो पक्षधर थे वो कौन थे? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चारवाक। ठीक है, क्या हो जाएगा? चारवाक हो जाएगा। चलिए। दृश्यता ही सत्ता है, यह कथन बताइए किसका है? दृश्यता ही सत्ता है, यह कथन किसका है? आंसर करिए सभी लोग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्कले का है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका 100 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। ठीक है। बुद्धिवाद के जनक बताइए कौन है? तो बुद्धिवाद के जनक जो हैं वो डेकार्ट है। ठीक है, और जो जड़त्व का खंडन है वो बर्कले हैं, और जो सत्य का अर्थ क्रियावादी सिद्धांत है वो जेम्स हैं। एक बच रहा है आपका ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम की अवधारणा, स्पिनोजा हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आ रहा है? ये तीसरा का ए हो गया, नहीं, ए का बी, अच्छा ए, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आपको आंसर की जो है वो इसमें दी हुई है, तो आप आंसर की से अपना रिवीजन कर सकते हैं। पीडीएफ पर ग्रुप पर पीडीएफ डाल दिया जाएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो टेलीग्राम चैनल का ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहां से प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। वहां पर आपको जो है क्लासेस की नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ दी जाती हैं और पीडीएफ भी भेजी जाती है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और इसी तरह की अगर और दूसरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी का।